हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करना 8 से 10 साल की बच्ची के लिए। तो ये हमारे पास दो तरह के फैब्रिक है, एक हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है और दूसरा हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये हमारे पास 3 मीटर है और हमें ज़रूरत है सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की। तो हम 2 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए 2 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में लंबाई में बिछा लिया है। मेरी तरफ से जो है बंद है और ये दो साइडों से जो है हमारा कपड़ा खुला हुआ है। अब ये देखिए एक तरफ के कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरीके से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। देखिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हमें हिप का चौथाई भाग जो है मार्क करना है। यहाँ पर मार्किंग की जाती है हिप का चौथाई भाग प्लस 1 इंच, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हिप का चौथाई भाग मार्क करेंगे। हिप राउंड है यहाँ पर 28 इंच, तो 28 का फोर्थ पार्ट होगा 7। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ऊपर कॉर्नर से हम इन दोनों पॉइंट्स को मेज़र करेंगे। दोनों की लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। यह आ रहा है 9.5 इंच। तो इसी तरीके से आप बंद वाली तरफ से 9.5 इंच पर जो है मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इंची टेप को आपको ऊपर वाले पॉइंट पर रखकर और 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम मेज़र करेंगे। तो ये देखिए ये मेज़र करने पर आ रहा है हमारे पास 8 इंच। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें लेना था हिप राउंड का चौथाई भाग प्लस 1 इंच। तो हिप राउंड था हमारे पास 28 इंच। 28 का फोर्थ पार्ट निकाला तो आया 7 में हमने 1 प्लस किया तो आ गया 8 इंच। अब यहाँ पर हमने जो है ऑरेब कपड़े पर मार्किंग की है। तो जब हमने 7 इंच कमर पर मार्किंग की और जब इसको हमने ऑरेब में मार्किंग की तो ये 1 इंच जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी कमर की जो मार्किंग है वो जो हमें टोटल 8 इंच चाहिए थी वो हमारी आ चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है आपको कमर की गोलाई। तो ये हमने मार्क कर लिया। कमर की मार्किंग के नीचे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करना है। अब इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जो भी इलास्टिक जितना भी साइज़ का आप लगा रहे हैं, अगर इलास्टिक की लेंथ 1/2 इंच है तो आपको 1/2 इंच लेंथ में माइनस करना होगा। अगर 1 इंच का इलास्टिक है तो 1 इंच माइनस करना होगा। तो देखिए 1 इंच को मैंने जो 1/2 इंच सिलाई का मार्क किया है उसके ऊपर आपको 1 इंच रखना है। तो इस तरीके से रखते हुए हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो ये हमारा इनर फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक की हमारी लेंथ रहेगी 30 इंच। तो इसको हमने 29 इंच लिया है 1 इंच कम करते हुए। तो देखिए इंची टेप को इस तरीके से 1 इंच ऊपर निकाल कर रखना है क्योंकि 1 इंच का हमारा इलास्टिक की चौड़ाई है। उसके बाद आपको लंबाई का निशान जो है मार्क करना है। तो 29 इंच पर जो है हमने पूरे में निशान लगा लिए हैं। अब लगाएंगे हम आसन का निशान। तो हमारा हिप राउंड है 28 इंच। 28 का चौथाई भाग होगा 7 और 7 में हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल कर रखना है और उसके बाद हमें 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हम करेंगे क्रॉच एरिया के लिए मार्क। तो देखिए जो खुला हुआ हिस्सा है 2 लेयर हमारी खुली हुई हैं और 2 लेयर हमारी बंद है। इस तरफ से हमें क्रॉच एरिया के लिए मार्क करना है। तो 1.5 इंच हमने मार्क किया और ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया। अब क्रॉच कर्व दे देंगे। यहाँ घेर काफ़ी चौड़ा है तो मैंने इसको कम कर दिया है। तो यहाँ पर हम 3 इंच मार्क कर रहे हैं जो हमारी चारों लेयर खुली हुई हैं यहाँ से। तो ये देखिए हमने 3 इंच अंदर की तरफ मार्क किया और इसको आसन वाले पॉइंट से जो हमने निशान लगाया है इस वाले पॉइंट से, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको इसको सीधा मिला देना है। यहाँ थाई की कोई मार्किंग नहीं होगी क्योंकि ऑरे प्लाजो बनाने में थाई की कोई फिटिंग नहीं होती है। थाई हमेशा लूज़ रहती है। तो यहाँ पर हमने थाई की कोई मार्किंग नहीं की है। अब देखिए इस तरीके से हम इसको मिला देंगे तो हमारा घेर जो है कम हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कम करना हो तो कम करें और अगर आप पूरा रखना चाहते हैं तो पूरा रख लें। पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
प्लाजो को हमने पलट कर रख लिया है। जो बंद वाला हिस्सा है वो मेरी तरफ है। घेर पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस मार्किंग को घेर के हाफ तक जो है मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क किया। अब इसको कट कर देंगे और ये घेर होने की वजह से ये घेर जो है ना सामने सेंटर पर लटकता है, तो इसीलिए इस घेर को हमने 1 इंच कम कर दिया है। अब इसको रख कर के हम जॉर्जेट फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। कमर पर 1 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए लंबाई की मार्किंग करेंगे 30 इंच पर। 30 इंच और प्लस हाफ इंच फोल्ड के लिए, तो ये इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अगर आप हाफ इंच फोल्ड करते हैं तो हाफ इंच, और अगर आप 1 इंच फोल्ड करते हैं तो 1 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। देखिए मार्क करने के बाद अब इसको हम बराबर से कट कर लेंगे। सेंटर पर नॉचेस लगा लेंगे। पहले हम एक पल्ला रेडी करेंगे। तो इनर फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक का एक पल्ला हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम आसन और कमर पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया है। अब दोनों को बराबर से मिलाएंगे और दोनों के आसन स्टिच करेंगे। आसन को स्टिच कर लिया और ऊपर से टॉप स्टिच भी हमने लगा ली है। अब इसको पलटकर हम साइडों की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम जो इनर फैब्रिक है इसके बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। अब साइड की सिलाई लगा लेंगे। साथ ही मैं जॉर्जेट फैब्रिक का बॉटम फोल्ड कर लेंगे। सारी सिलाई लगाकर हमने प्लाजो को रेडी कर लिया है। अब इसका हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए कमर की गोलाई को मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है 15 इंच। 15 इंच ये रखा है कपड़ा डबल में, तो 15 इंच यानी 15 इंच 30 इंच और प्लस 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल जो कपड़े की लंबाई हमें लेनी है 31 इंच लेनी है। तो जॉर्जेट और इनर दोनों फैब्रिक हमने एक साथ कट करके स्टिच कर लिए हैं। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है। अब देखिए हम बैक साइड से इसको स्टिच करेंगे। तो आप इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और पूरे कमर की गोलाई में इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए बेल्ट की पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो जो भी आपकी कमर की गोलाई है उसमें आपको 3 इंच कम करना है। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच का इलास्टिक जो है लिया है। अब देखिए इस तरीके से दोनों एंड्स को पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए हमने जो बेल्ट है वो स्टिच कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से इलास्टिक को इन करेंगे और इस इलास्टिक को सिर्फ पट्टी के अंदर आपको स्टिच करना है, प्लाजो के ऊपर स्टिच नहीं करना है। जो हमने 3 इंच की पट्टी ली है इसी के अंदर ये इलास्टिक रहेगा। और जो हमारा प्लाजो के साथ पट्टी को हमने स्टिच की है तो ये सिलाई इसके अंदर करनी है, बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको रखेंगे और सिलाई वाले कपड़े को अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरे गोलाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। प्लाजो हमारा रेडी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।